क्या होगा अगर आपका शरीर ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? क्या होगा अगर हर बदलाव आपके लिए एक खौफनाक मुसीबत बन जाए? दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म की दुनिया में जो साइंस फिक्शन और हॉरर का एक अनोखा मेल है। द सब्सटेंस। ये कोई आम हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि बॉडी हॉरर की एक ज़बरदस्त मिसाल है, जहाँ इंसानी शरीर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में ही उपलब्ध है और एडल्ट कंटेंट की वजह से हर कोई इसे देख नहीं पाता, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को कोई आम हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि बॉडी हॉरर की एक ज़बरदस्त मिसाल है, जहां इंसानी शरीर के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में ही उपलब्ध है और एडल्ट कंटेंट की वजह से हर कोई इसे देख नहीं पाता, लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इस फिल्म को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप बिना किसी रुकावट के इसकी पूरी कहानी का मजा ले सकें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल से। एलिजाबेथ अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थी और हर कोई उसका दीवाना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसकी उम्र बढ़ती गई और खूबसूरती घटती गई। इसी वजह से उसे फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद ही हो गया। अब आखिर में उसके पास सिर्फ एक एरोबिक्स टीवी शो ही बचा था, जो कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक चल रहा था। फिर जब एलिजाबेथ 50 साल की होती है, तब उस टीवी शो का प्रोड्यूसर उसे काम से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि शो को हिट बनाने के लिए एक जवान और खूबसूरत लड़की की ज़रूरत है, जो कि कायदे के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन अब एलिजाबेथ ने पहले ऐसी बात कहाँ बची। नौकरी से निकाले जाने के बाद जब एलिजाबेथ घर लौट रही थी, तभी उसकी कार का हो जाता है एक्सीडेंट और फिर उसे ले आया जाता है हॉस्पिटल। लेकिन उसे बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, इसलिए डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। पर तभी अचानक एलिजाबेथ वहाँ पर रोने लगती है, क्योंकि उसका कैरियर अब खत्म हो चुका था। उसे रोता हुआ देखकर हॉस्पिटल का एक वार्ड बॉय चुपके से उसके कोट में एक पेन ड्राइव डाल देता है, जिसके साथ एक चिट्ठी भी थी। उसमें लिखा था कि इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एलिजाबेथ घर आते ही उस ड्राइव को प्ले करती है। उस ड्राइव में दी सब्सटेंस के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ये सब्सटेंस एक मैजिकल सब्सटेंस था और ये सब्सटेंस किसी बूढ़े आदमी को उसका एक खूबसूरत जवान वेरिएंट दे सकता है। जो इंसान इस सब्सटेंस को यूज करता, उसके लिए हर 7 दिन में अपने दोनों वेरिएंट को एक्टिवेट करना जरूरी था, और न्यू जवान वेरिएंट को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज न्यू बॉडी को एक इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, जो ओल्ड बॉडी की रीढ़ की हड्डी से निकलेगा। जब एक टाइम पर एक बॉडी एक्टिवेट रहेगी, तभी उस टाइम पर दूसरी बॉडी डीएक्टिवेट रहेगी। पहले तो एलिजाबेथ को यह सब झूठ लगता है, इसलिए वो उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है। लेकिन बाद में वह उस कंपनी को कॉल करके अपने लिए सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। तब वो कंपनी वाले उसे एक सीक्रेट एड्रेस पे बुलाकर वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। उस बॉक्स के अंदर से उसे एक सब्सटेंस किट मिलती है, जिसमें होती है 4 चीज़ें। सबसे पहला एक एक्टिवेट सीरम, जिसे ओरिजिनल बॉडी में डालने से उसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर एक यंग बॉडी बनेगी। दूसरा था स्टेबलाइजर इंजेक्शंस। ये 7 खाली इंजेक्शन थे, जिसके अंदर मेन बॉडी स्टेबलाइजर का लिक्विड जमा करना था और यंग बॉडी को 7 दिन वो इंजेक्शन लेना था। तीसरी चीज थी स्विचिंग ट्यूब्स। इसके जरिए दोनों बॉडी अपना ब्लड एक्सचेंज करके अपनी याददाश्त को ट्रांसफर कर सकती थी। और आखिरी आइटम था फूड पैकेट, जिसमें दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिशन था। 7 दिन तक जो बॉडी बेहोश रहेगी, उसे सरवाइव करने के लिए फूड देना भी तो पड़ेगा ना। फिर एलिजाबेथ वो एक्टिवेट सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिससे उसके सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होने लगते हैं और वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगती है। आखिर में एलिजाबेथ की बॉडी के पीछे से, मतलब कि उसकी पीठ से, एक लड़की बाहर निकलती है और एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा इस नए शरीर में जो आ गई थी। और ये लड़की एकदम जवान और बहुत खूबसूरत थी। फिर वह लड़की अपने पुराने शरीर पर टांके लगाकर उसकी पीठ सिल देती है, पर थोड़ी देर में ही इस यंग बॉडी वेरिएंट की तबीयत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसने वो स्टेबलाइजर लिक्विड जो नहीं लिया था। तब वो अपनी ओरिजिनल बॉडी की रीढ़ की हड्डी से वो लिक्विड निकालकर उसका इंजेक्शन लेती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर वह उसी एरोबिक्स टीवी शो के ऑडिशन में जाती है, जहाँ से एलिजाबेथ को निकाला गया था। यहाँ वो अपना नाम शू बताती है और उसकी खूबसूरती और डांस स्टेप्स देखकर शो का प्रोड्यूसर तुरंत ही उसे हायर कर लेता है। फिर जब शो का नया एरोबिक शो रिलीज होता है, तो वो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाता है और अब उसकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है।
इस तरह से सू 7 दिन तक हर रोज वो स्टेबलाइजर इंजेक्शन लेकर अपना काम और शौक पूरे करती है। तो अगले 7 दिन एलिजाबेथ अपनी रिटायरमेंट वाली बोरिंग लाइफ जीती है। उसका ये बैलेंस अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन जब वो सूट की बॉडी में थी, तब वो एक लड़के को अपने घर लेके आती है और उसके साथ मौज मस्ती करने लगती है। पर इसी दौरान उसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सू के तो 7 दिन खत्म हो गए थे और अब उसे दूसरे शरीर में वापस जाने की जरूरत थी। लेकिन सू अपना मजा खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजिंग लिक्विड निकाल के उसका इंजेक्शन ले लेती है। इससे उसकी सेहत ठीक हो जाती है और वो उस लड़के के साथ रात बिताती है। फिर बाद में वो अपनी बॉडी चेंज कर लेती है। फिर अगली सुबह जब एलिजाबेथ को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली सड़ गई है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने अपने शरीर से 7 दिन से ज़्यादा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। इससे घबरा के एलिजाबेथ वो सब्सटेंस की कंपनी वालों को कॉल करती है और उनसे अपनी उंगली ठीक करने का तरीका पूछती है। पर वो लोग उसे बोलते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर वह अपनी चेंजिंग शेड्यूल को सही से फॉलो नहीं करेगी तो इसका बुरा असर उसके शरीर पर ही होगा। फिर एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसके हाथ पे बिल्कुल वैसा ही निशान मौजूद था जैसे वह हॉस्पिटल के वार्ड बॉय के हाथ पर था, जिसने एलिजाबेथ को वो पेन ड्राइव दिया था। और उस आदमी के पास सब्सटेंस के डिलीवरी लॉकर का वैसा ही कार्ड भी था। इससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि ये बूढ़ा इंसान उसी वार्ड बॉय का ओरिजिनल वर्जन है। इसलिए वो उससे पूछती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है। तब वो आदमी बोलता है कि वो ये देखना चाहता था कि एलिजाबेथ कैसी है। और आखिर में वो एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या उसके यंग वर्जन ने उसके शरीर को खाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है जो कि आज भी उसे पसंद करता था। इसलिए एलिजाबेथ अपने उसी दोस्त को कॉल करती है और उसके साथ डेट पर जाने का प्लान बनाती है। और उसी दिन जब वह तैयार होने लगती है तभी उसकी नज़र सू के जवान शरीर पर पड़ती है और उसे उससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। तब एलिजाबेथ काफ़ी मेकअप करती है, लेकिन फिर भी वह सू जैसी नहीं बन पाती। अब आखिर बढ़ती उम्र भी तो कोई चीज़ होती है कि नहीं। फिर आखिर में वह गुस्से से अपना मेकअप निकाल के डेट पर जाना ही कैंसिल कर देती है और दोबारा सू की बॉडी में आ जाती है। फिर एक दिन वो टीवी का प्रोड्यूसर सू को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे न्यू ईयर नाइट का शो होस्ट करने को बोलता है, जो कि उस टीवी चैनल का सबसे बड़ा शो था। इसीलिए सू भी राजी हो जाती है और अब उसे बड़े बड़े ब्रांड के प्रमोशंस भी मिलने लगते हैं, जिसके चलते सू अपने काम में बहुत बिजी हो जाती है और वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा दिन का स्टेबलाइजिंग लिक्विड निकाल लेती है ताकि वह लगातार सू बनकर अपना काम कर सके। इसके बाद जब वह एलिजाबेथ के शरीर में आती है तो उसका आधा शरीर बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि सू ने इसके अंदर से थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लिया था। अब एलिजाबेथ को सू से नफरत होने लगी थी। हालांकि वो दोनों एक ही आत्मा थी, लेकिन दो अलग अलग बॉडी की वजह से उनकी अपनी 2 पर्सनैलिटी बन जाती हैं और एलिजाबेथ को लगता है कि सू अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। इसीलिए वह गुस्से में ओवर ईटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती है और उस घर में काफ़ी गंदगी फैला देती है। फिर बाद में जब सू को होश आता है तो उसे एलिजाबेथ की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती और वह गुस्से में उसके शरीर से बहुत सारा स्टेबलाइजर लिक्विड निकाल लेती है ताकि वह हमेशा के लिए सू बनकर रह सके। और इसी तरीके से 3 महीने बीत जाते हैं और एलिजाबेथ बेहोशी पड़ी रहती है। फिर न्यू ईयर शो के एक दिन पहले वो स्टेबलाइजर लिक्विड खत्म हो जाता है और जब सू एलिजाबेथ की बॉडी से वो लिक्विड निकालने की कोशिश करती है तो वह निकल नहीं पाता, क्योंकि वो तो पूरा ही खत्म हो गया था। आखिरकार किसी भी चीज़ की कोई लिमिट भी तो होती है। फिर इससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब सू उस कंपनी वालों को कॉल करती है, जो उसे बोलते हैं कि उस लिक्विड को दोबारा बनाने के लिए उसे असली शरीर में वापस जाना ही होगा। इसलिए सू को मजबूरी में एलिजाबेथ की बॉडी में आना पड़ता है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी, कुबड़ी और गंजी हो गई थी। एलिजाबेथ को लगता है कि सू की वजह से उसका ये हाल हुआ है, इसलिए वह कंपनी वालों को कॉल करके ये सब्सटेंस प्रोग्राम क्विट करने को बोलती है। तब कंपनी वाले उसे एक टर्मिनेशन सीरम भेजते हैं, जिससे यंग बॉडी को मार के यह खेल खत्म किया सकता था। एलिजाबेथ वो इंजेक्शन सू की बॉडी में लगा देती है, पर तभी उसे वह न्यू ईयर नाइट का शो याद आता है जिसे वो होस्ट करना चाहती थी। इसीलिए वह इंजेक्शन को पूरी तरह से लगाने से पहले आधे में ही रुक जाती है और आखिरी बार सू के शरीर में जाने का फैसला करती है ताकि वह न्यू ईयर शो को होस्ट कर सके। फिर वह स्विचिंग ट्यूब्स को सू के साथ कनेक्ट कर करके उसे जगाने की कोशिश करती है। हालांकि पहले तो वह आत्मा एक वक्त पर एक ही शरीर में रहती थी, लेकिन इस बार टर्मिनेशन सीरम के रिएक्शन की वजह से उसकी आत्मा डिवाइड होकर दोनों बॉडी में चली जाती है और वह दोनों एक साथ होश में आ जाती है। तब सू को वहाँ पर टर्मिनेशन इंजेक्शन दिखता है
जिससे वह एलिजाबेथ को अपनी जान का दुश्मन समझकर उसे खूब जमकर पीटती है और पीट पीट कर मार डालती है। इसके बाद वह न्यू ईयर शो का होस्ट करने के लिए स्टूडियो पहुंचती है, पर मेकअप करते वक्त उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसके दांत गिरने लगते हैं और उसके नाखून और कान भी टूटने लगते हैं, क्योंकि एक तो उसे स्टेबलाइजर लिक्विड की जरूरत थी और दूसरी मुसीबत ये है कि उसने ओरिजिनल बॉडी को ही खत्म कर दिया था, जिससे उसकी आत्मा की ताकत भी आधी हो गई थी। इसीलिए अब सू खुद को ठीक करने के लिए दोबारा से वो लिक्विड सीरम लेने का फैसला करती है ताकि उसका एक और यंग वर्जन बन सके। हालांकि कंपनी वालों ने एक्टिवेट को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी सू ने अपने घर में आकर वो इंजेक्शन ले लेती है। पर इस बार कोई यंग वर्जन नहीं बनता, बल्कि एलिजाबेथ और सू के कॉम्बिनेशन से एक भयानक राक्षस जैसा शरीर बन जाता है, जिसके बॉडी ऑर्गन्स भी अपनी सही जगह पर नहीं थे। लो जी, हो गया पंगा। लेकिन इसके बावजूद भी एलिजाबेथ तैयार होकर उस न्यू ईयर शो में जाने लगती है और वो अपनी एक पुरानी फोटो अपने चेहरे पर चिपकाकर किसी तरह से स्टेज तक पहुंच जाती है, जहां उसे देखने के लिए शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आए थे। पर वो लोग उसे देखकर बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। तब कुछ सिक्योरिटी के लोग उसे मारने लगते हैं, जिससे एलिजाबेथ घायल हो जाती है और उसका खून बहने लगता है और उस पूरे हॉल में उसके खून की बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो किसी तरह वहां से बाहर निकलती है, तभी उसका एक पैर टूट जाता है और वो गिर पड़ती है। गिरने की वजह से उसका शरीर कई टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसके अंदर से एलिजाबेथ का चेहरा रेंगते हुए बाहर आता है और एक स्टार शेप पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत साल पहले उसी एक्ट्रेस के लिए बनवाया गया था, जो कि उसका ही सिंबल लोगो था, जिस पर लिखा था एलिजाबेथ स्पार्कल। यहाँ एलिजाबेथ आसमान की ओर देखकर इमेजिन करती है कि सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं और कुछ ही देर में वो चेहरा पिघलकर खून बन जाता है, जिसे अगले दिन एक क्लीनिंग मशीन साफ कर देती है। तो दोस्तों, ये थी द सब्सटेंस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी जबरदस्त थ्रिल से भरी हुई मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार कहानी साथ, तब तक के लिए बाय।